चलिए, हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, यूनिट नेम इज डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ही इजी टॉपिक है, इन सबको आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल की डेफिनेशंस बताऊंगा, डिफरेंशियल का मीन्स क्या होता है ये भी बताऊंगा, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकलन। और इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, मान लो बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन है तो y यहाँ पर वेयर y क्या है? वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। तो अगर मैं y में कुछ चेंज करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग किस में चेंज आएगा? x में भी चेंज आएगा। यानी सपोज करो अगर मैं x में चेंज करता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज आएगा, क्योंकि y किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे डिपेंड हो रहा है। तो अगर सपोज जो डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है कि किसी चीज को कम करते हुए जाना, मतलब कम करना। कोई बड़ी इक्वेशन है उसको छोटा करना, उसको रिड्यूस करना। इंटीग्रेशन का मीन्स होता है सम करना, समेशन करना, जोड़ना, आगे एडिशन करते जाना, मतलब उसको बड़ा करते जाना। इंटीग्रेशन का मीन्स। डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है डिफरेंशियल का। जैसे मान लो y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन है x का। तो मैं अगर इसमें रेट ऑफ चेंज करता हूँ, इफ वी रेट ऑफ चेंज, ऐसे बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx। यानी y में मैंने रेट ऑफ चेंज कर दिया, यानी y को डिफरेंशिएट कर दिया किसके रेस्पेक्ट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे f डैश x से। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने डिफरेंशियल कर दिया किसका? एफ एक्स का डिफरेंशियल कर दिया। किसका डिफरेंशियल कर दिया आपने? एफ एक्स का डिफरेंशियल। डी फॉर डिफरेंशियल, डी मीन्स क्या है यहाँ पर? डी अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी अपॉन डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर डी है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, या आप इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ये सिंबल्स हैं इसके, these are the symbols कि डिफरेंशिएशन का मीन्स है किसी चीज को कम करते जाना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसका डेरिवेटिव बना कैसे? इसको हम लिमिट से भी बनाते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। जिसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब किससे बनते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसके डेरिवेटिव्स की बात करूं कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव मुझे बनाना है। तो मान लो y बराबर एफ एक्स मेरा फंक्शन है। अगर मैं x में चेंज करता हूँ, if we if we if we change in x, if we change delta x in x, then corresponding y is also change by delta y। अगर मैं क्यों क्यों चेंज हुआ? अगर मैं x में चेंज करता हूँ, यानी x में कुछ वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, कितनी इंक्रीज करी मैंने? डेल्टा x क्वांटिटी इंक्रीज करी x में,
तो उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y का चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड है। y डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, x पे, x इंडिपेंडेंट है। तो मैंने y में, अगर मैं x में x डेल्टा x का चेंज करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग y में किसका चेंज होगा, डेल्टा y का चेंज होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ये जो डेल्टा y की वैल्यू निकालेंगे, ये जो y है इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी डेल्टा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का y। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू लगा देंगे, y बराबर एफ एक्स होता है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स, और ये हो गया डेल्टा y। अगर इसमें मैं रेट ऑफ चेंज करूं, यानी अगर मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय, डिवाइडिंग बाय, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये कितना नेग्लेजिबल है, ये टेंस टू जीरो की नेग्लेजिबल है, यानी बहुत माइनर सा रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं। यानी लिमिट एक्स, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ले रहे हैं डेल्टा y अपॉन y में, तो वो किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर डिफरेंशिएशन। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू होगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला हो गया, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। dy upon dx is called first derivative of y with respect to x. dy upon dx is called first derivative of y, first derivative of y with respect to x, x के रेस्पेक्ट, यानी पहला डेरिवेटिव हो गया। किसका डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव है। हमेशा किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें भी मैं अगर आपको चेंज करना चाहूँ, अगर मैं डेल्टा x को h ले लूं, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। एच यहाँ पर जो जो लेंथ ली है आपने, एक्स में जो इंक्रीज कर रहे हो वो है, और एच टेंस टू जीरो है इसमें। ठीक है, तो ये इसको आप बोलते हैं दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे हम सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल सबको समझ में आ गया, दिस इज द dy बाय dx, dy अपॉन dx इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। h टेंस टू जीरो है, यानी h जीरो के नियरर है, जीरो नहीं बोलेंगे h को, मैंने क्या बोला, h जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा जो dy बाई डी, जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है किसको, dy बाई डी एक्स को अप्रोच कर रही है। यानी dy अपॉन डी एक्स डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, जैसे मान लो पहला प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट कि d अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी c है, क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, ये प्रूव करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे,
बेटा यहाँ पर ये जो c है, c क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, वेयर c इज कांस्टेंट, इज द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन मींस c यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है, इट मींस c एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन है हमें fx इक्वल्स टू c दे रखा है, c मींस कांस्टेंट दे रखा है। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूं, कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे तो dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये फॉर्मूला लेके चलेंगे हम और फिर इसकी लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, फिर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब f ऑफ x प्लस h करें तो एफ एक्स तो दे रखा है, अब यहाँ x है, अगर मैं x के प्लेस पे x प्लस h रखूं तब भी ये क्या रहेगा, c ही रहेगा, क्योंकि इधर x थोड़ी आ रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ही मैं लिख देता हूँ, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेगी, यानी c ही रहेगी, तो c माइनस c अपॉन h। ठीक है, c माइनस c अपॉन h, और 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 0 हो गई, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ c मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब आगे से ध्यान रखना आप लोग कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और बताते हैं, नेक्स्ट है टू प्रूव दैट the differential coefficients of x की पावर n is n x की पावर n minus 1 by first principle। ठीक है, ये प्रूव करना है नेक्स्ट। तो क्या है, x की पावर n का डिफरेंशियल आपको बताना है, जो कि कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी हमें टू प्रूव करना है, हमें क्या करना है कि d अपॉन डी एक्स और y बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स, एक्स की पावर n कितना आना चाहिए, n x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ बेटा फंक्शन क्या गिवन है आपको, एलएचएस ले लो, गिवन है मुझे क्या दे रखा है, एफ एक्स, एक्स की पावर n दे रखा है, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, जहाँ h है, जहाँ x है वहां x प्लस एच रख दो, तो x प्लस एच की पावर n हो जाएगा। देखो यहाँ x था तो यहाँ x की पावर n, यहाँ x प्लस h है तो x प्लस h की पावर n हो जाएगा। तो वी हैव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखें कि dy अपॉन dx यानी डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, फॉर्मूला जरूर लिखना, x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, यानी हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, ये वाली है, यानी x प्लस h की पावर n माइनस एफ एक्स की वैल्यू है x की पावर n अपॉन h। अब इस पूरे को मुझे सॉल्व करना है, इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ x की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x की पावर n कॉमन है, तो पूरे में से x की पावर n कॉमन ले लो बेटा, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की पावर n आ गई कॉमन, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचा 1, x कॉमन आ गया, प्लस यहाँ x नहीं है तो x से डिवाइड होगा, यानी h अपॉन x की होल पावर n, और यहाँ क्या बचा, x की पावर n तो बाहर चला गया, तो यहाँ 1 रह गया, माइनस 1 ये बचा, होल अपॉन क्या है चल रहा है, h चल रहा है ये। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, डायरेक्टली हम लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, बात समझ रहे हो, काय की फॉर्म बनेगी, 0/0
जीरो की फॉर्म बनेगी। ठीक है, देखो चेक करते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूं मैं इसमें। h टेंस टू जीरो लगाया तो जीरो, वन बचा, वन की पावर n यानी वन, और वन माइनस वन जीरो, और नीचे h टेंस टू जीरो लगाया तो जीरो, 0.0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैंने आपको सॉल्व करवाया था, बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को। दो रूल होते हैं, एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, एक आपका एलजेब्रिक रूल होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशियल तो हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। हम एल्जेब्रिक रूल लगा सकते हैं। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। वी हैव बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, एक्सपांशन, ठीक है, द्विपद प्रमेय बोलते हैं इसको। क्या होता है, वन प्लस एक्स की होल पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस डैश डैश। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अप टू एन टर्म्स तक। तो अप टू एन टर्म्स तक बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि की पावर एन है, एन वे टर्म्स तक लेके जाएंगे। तो हमारा एक्सपेंशन क्या है, हमारा एक्सपेंशन बना है कि dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू जीरो, x की पावर n तो हमने बाहर कर ही दिया है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, इसका। वो वन प्लस एक्स की पावर n, x क्या है, h बाय x। तो जहां x आ रहा है उस फॉर्मूले में, वहां पर आप क्या लगाओगे, h अपॉन x लगाओ, बाकी सब ऐसे कैसे रहेगा। तो देखो, वन प्लस एन एक्स, एन तो एन ही है, एक्स कितना है, एच अपॉन एक्स, प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पर, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है मेरा माइनस वन चल रहा है, बाहर हम माइनस वन लगा देंगे, माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ माइनस वन लगा के इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, अपॉन एच। वन से वन, यहाँ प्लस का वन है, यहाँ माइनस वन है, दोनों कट जाएंगे। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन ले लो। एक तो एन कॉमन आ रहा है ऊपर से, देखो एन कॉमन आ रहा है, और एच बाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की पावर एन, एन कॉमन आ गया, एच अपॉन एक्स कॉमन आ गया, अब यहाँ बचा वन, प्लस यहाँ से एन और एच चला गया, तो ये बचेगा एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एच अपॉन एक्स स्क्वायर, एच बाई एक्स, एच अपॉन एक्स बचेगा, क्या बचेगा, एच अपॉन एक्स। अब अगले वाले टर्म्स में एन निकल गया, एन माइनस वन एन माइनस टू बचेगा अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डैश 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 डैश, ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन एच। अब क्या करना है बेटा, हम लोगों को क्या करना है, देखो एच से एच तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरे फॉर्मूले में एच टेंस टू जीरो लिमिट लगा दो। तो देखो एच टेंस टू जीरो लगाओगे, यहाँ से एच स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, इसके आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, लेकिन बचा क्या, एक सिंगल वैल्यू बच गई, वन, वन बचा। तो क्या बचा, आगे चल ही रहा है, आगे क्या बच रहा है, एक्स की पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स, और यहाँ बचा वन, केवल ये वाला वन, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ x की पावर वन है, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर माइनस वन हो जाएगी, यानी हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो अब आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे कि dy अपॉन डी एक्स, या d अपॉन डी एक्स बोल सकते हैं, x की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है, n x की पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है हमारा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। किसका फॉर्मूला होता है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे मैं बात करूं, हमें डिफरेंशियल निकालना है, जैसे हमारे दो फॉर्मूले हमने याद करे, हमने याद करा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ
कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, c, इसका डिफरेंशियल 0 होता है। और दूसरा फॉर्मूला हमने याद करा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे बन गए बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है हमारा, फर्स्ट फंक्शन कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x+1। दूसरा है मेरा एक्स क्यूब -1। ठीक है, और तीसरा है मेरा कि 3x² प्लस का 2x और प्लस का 4, ये है। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन देखें, y बराबर आपको क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स कितना गिवन है, x² प्लस का 2x+1। ठीक है, ध्यान रखना डिफरेंशियल में भी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज होती है। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे इसको, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट, बोथ साइड। तो जब y का डिफरेंशियल क्या होता है, मैंने बताया था ना, y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy अपॉन dx, या f का क्या होता है, f डैश x भी बोल सकते हैं। अब यहाँ लगा दो d अपॉन dx ऑफ x² प्लस 2x+1। ठीक है, अब इसमें इंडिविजुअली सबका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम कि d अपॉन डी एक्स इंटू x² प्लस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स और प्लस का d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट। तो अब x², देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। तो n क्या है यहाँ पर, 2 है, तो जाएगा 2x की पावर 2-1 प्लस 2, x की पावर 1 का क्या होगा, 1x की पावर 1-1। और 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट है 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, दिस वन इज 0। तो ये हो जाएगा 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 2-1 यानी 1 बचेगी, प्लस का ये बचेगा 2 और x की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी 2x+2 ये आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आया कि dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, 2x+2। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था मेरा कि x³ + 1, यही क्वेश्चन है हमारा, x³ -1। ठीक है, तो बेटा हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है y fx=x³ -1, ये फंक्शन है मेरा। अब क्या लिखेंगे, वही लाइन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करने पर। ठीक है, या हिंदी में बोलना चाहो तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको हम बोलेंगे dy अपॉन डी एक्स। वाई का कर रहे हो तो ऐसे लिखेंगे, f का हो जाएगा f डैश x, और इसका हम करेंगे x के रेस्पेक्ट तो ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और पूरा फंक्शन x³ -1। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो d अपॉन डी एक्स इंडिविजुअली x³ माइनस d अपॉन डी एक्स और 1 इज अ कांस्टेंट। अब एक्स क्यू का क्या होगा, हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n आगे की पावर n-1, एक पावर कम हो जाती है, तो n क्या है यहाँ पर बेटा, 3 है, तो 3 आगे की पावर कितनी बचेगी, 3 आगे इंटू एक्स की पावर 3-1,
यानी 2x² माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो फाइनल आंसर आया 3x²। ये डेरिवेटिव हो गया dy/dx हो गया किसका, ये dy/dx आया x³ - 1 का। हाँ बेटा बताएं, क्लियर है? यस चलो ये वाला भी नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया है। अभी 2 ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। क्लियर है सबको ये? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछे बेटा अभी। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट नो टू एक्स, रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करें। आकांक्षा, अमित, अनु, प्रशांत, निरंजन, बनस्ता खान बताएं, कमल यादव, आपको आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ रहा है? दैट क्लियर है और नॉट? यस सर। यस सर। कर लोगे? ये जितने भी फॉर्मूले मैं यस बना सर। रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन आप बना के देखना, एक बार क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को आप लोग, ठीक है। यस सर। आप लोग मुझे करके बताएंगे